अभी तुमने अपना पासवर्ड टाइप किया और तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ 20 सेकंड के अंदर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारा पासवर्ड क्या है। लगा ना कि ये एक मजाक है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये बिल्कुल रियल अटैक है। इसका नाम है हीट चेक अटैक। इससे क्या होता है और किस तरीके से हैकर आपके उंगलियों की हीट का पता लगा के आपका पासवर्ड गैस कर सकता है। ये सारा तरीका किस तरह होता है, कैसे काम करता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ रिसर्च देखेंगे जो इस अटैक पे की गई है, वो आपके साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आना चाहते हो और इसके अंदर डीपली जाना चाहते हो तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और एक आम बंदा जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहा है और इसका ज़्यादातर वक्त लैपटॉप या मोबाइल पे गुजरता है, उसके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और आखिर तक वीडियो को देखना, लास्ट में आपको इससे बचने की टिप्स भी बताई जाएंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी हैकिंग टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जो सुनने में आपको साइंस फिक्शन लगेगी, आपको एक मूवी की तरह लगेगी, लेकिन इसको लैब्स के अंदर टेस्ट किया गया और प्रूव किया गया कि ये काम करती है। और सबसे ज़्यादा डरने वाली बात ये है कि इससे आपका नॉर्मल पासवर्ड भी सेव नहीं रहता। अब ये हीट चेक अटैक होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आप जब लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो और कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे होते हो तो आपकी इन उंगलियों के पोरों में से जो आपकी उंगलियां हैं इनमें से हीट वो कीबोर्ड पर आती है, कीबोर्ड की कीज़ पे आ जाती है। अब एक हैकर क्या करता है, वो एक स्पेशल कैमरा यूज़ करता है जिसको आप थर्मल कैमरा कह सकते हो। वो उस थर्मल कैमरे से आपके कीबोर्ड की तस्वीर लेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेज लेगा सिर्फ 20 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर। वो आगे चल के देखेंगे कि साइंस ने इसको कैसे प्रूव किया है। अब वो तस्वीर लेता है और कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जैसे थर्मोस्क्योर के नाम से है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे टूल्स आपको मिल जाते हैं जिससे उस इमेज को एनालाइज किया जाता है और एक हीट मैप बनाया जाता है आपके उस कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ होती हैं। अब जिस की पे हीट ज़्यादा महसूस हो रही होगी, ज़्यादा नज़र आ रही होगी, तो इससे ये पता चलता है कि ये अभी अभी बटन दबाया गया है और फिर एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए पूरा एक कैलकुलेशन की जाती है, फिर एक पैटर्न बनाया जाता है कि कौन सी की सबसे पहले दबाएगी, कौन सी की बाद में दबाई गई, और कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपका पासवर्ड इजीली गेस किया जा सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं भी मजाक कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 2022 के अंदर एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था थर्मोस्क्योर। अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर 1500 लोगों के टाइप्ड पासवर्ड का एनालिसिस किया, उन्होंने एनालाइज किया उसको और उसके कुछ रिजल्ट्स हमने आए। अब वो रिजल्ट्स क्या थे वो आपने ध्यान से सुने। अगर हीट कैप्चर 20 सेकंड के अंदर किया गया तो उसका जो रिजल्ट मिला, जो पासवर्ड एनालिसिस या गेस किए गए पासवर्ड, उनकी जो एक्यूरेसी थी वो 92% थी। और अगर इसको हम 30 सेकंड पे ले जाएं, यानी कि हीट कैप्चर को हम 30 सेकंड के अंदर करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 85% थी। और जब हम इसको 60 सेकंड पे लेके जाते हैं, यानी हम हीट कैप्चर 60 सेकंड के अंदर करते हैं, तो इसकी जो एक्यूरेसी थी वो 60 to 65% थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर एक हैकर आपके हीट कैप्चर कर लेता है, आपकी उंगलियों की हीट को कैप्चर कर लेता है, तो वो इजीली आपका पासवर्ड जो है वो गेस कर पाएगा। और ये सिर्फ लैब्स के अंदर नहीं किया गया बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लाइव डेमो करके दिखाया गया और वहाँ पे लोगों के जो हीट कैप्चर की गई और उनका एनालिसिस किया गया और बिल्कुल ये प्रूफ किया गया कि ये तरीका वाकई काम करता है। अब कुछ वाक़यात के बारे में जान लेते हैं। तो सुनने में ये आता है, पढ़ने में भी आता है कि इंडिया के अंदर एक रिसर्चर ने इस पे काम किया। वो एक कैफ़े में गया और एक कैफ़े में देखता है कि एक बंदा एक ईमेल टाइप कर रहा है। ईमेल टाइप करने के बाद वो इस लैपटॉप से उठ के चला जाता है। तो वो रिसर्चर उस कीबोर्ड पे जाके उसके टाइप की हुई जो कीज़ होती हैं उनका एक हीट मैप बनाता है, उसको कैप्चर करता है एक कैमरा के ज़रिए। अब वो कैमरा कौन सा होता है, FLIR नाम का एक कैमरा है जो थर्मल कैमरा होता है, उसके ज़रिए से पिक्चर ली जाती है। दैन उसके बाद वो उसको एनालाइज करता है और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से उसका पासवर्ड गेस करके उस बंदे को दिखाता है और वो बंदा शॉक हो जाता है
कि क्या ये असल में हो सकता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो थर्मल कैमरास होते हैं उनके ज़रिए से बताया जा सकता है कि आपने कीबोर्ड पर क्या टाइप किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैकर ये कैसे करते हैं, तो मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ कि हैकर इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हैकर्स जो हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, आप कहीं किसी कैफ़े में बैठे हैं या आप इंटरनेट कैफ़े में चले गए हैं, गेम ज़ोन कुछ बने होते हैं, कुछ गेम्स कैफ़े बने होते हैं जहाँ पे आपको एक लैपटॉप दिया जाता है, आपको एक पीसी दिया जाता है और आप वहाँ पे जाके टाइपिंग कर रहे होते हो, या आप किसी कोर्स करने के लिए कहीं जाते हो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे आपको लैपटॉप्स दिए जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के टाइपिंग वगैरह करने लग जाते हो। तो हो सकता है कि वहीं पे कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो एक हैकर हो और वो आपके जाने के बाद उसकी इमेज लेगा, उसको कैप्चर करेगा एक FLIR कैमरा से, थर्मल कैमरा से। देन उसके बाद उसको एनालाइज़ कर सकता है, वो आपके हीट को कैप्चर करने के बाद, एनालाइज़ करने के बाद गैस कर सकता है कि आपने क्या टाइप किया है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिस तरीके से हैकर जो है वो आपकी टाइप की हुई कीज़ को एनालाइज़ करने के बाद आपके पासवर्ड को या कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको गैस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम इससे कैसे नुकसान में आ सकते हैं, हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो आप अगर कहीं जाते हो पब्लिक प्लेस के अंदर, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ पे अपना नाम टाइप करें, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। हालांकि आपने छुप के वो इन्फॉर्मेशन डाली, किसी के सामने नहीं डाली, लेकिन वो एक शेयर कीबोर्ड है, वो एक शेयर आईपैड है या कुछ भी है जिस पे आप टाइप कर रहे हो, तो हो सकता है बाद में वो उनको कैप्चर किया जा रहा हो, जो आपने टाइप किया है उसकी एक थर्मल इमेज बनाई जा रही हो, दैन उसके बाद एनालाइज़ किया जा रहा हो कि आपने क्या टाइप किया है। तो पब्लिक प्लेसेस सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो हैं वो इस अटैक के लिए मानी जाती हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है शेयर्ड ऑफिसेज़। आप किसी ऑफ़िस के अंदर काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपके पास लैपटॉप्स जो हैं वो शेयर्ड हैं, आपके पास पीसी जो हैं वो शेयर्ड हैं। एक लैपटॉप किसी एक के पास जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर दूसरा उसको यूज़ करता है। तो इस तरीके से भी आपका जो पासवर्ड है या आपकी इन्फॉर्मेशन है वो गैस की जा सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं गेमिंग, जो आपके पास ज़ोन आ जाते हैं। अगर आप गेम खेलने जा रहे हो कहीं पे, तो वहाँ से आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है। किसी गेम अकाउंट के अंदर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ सकता है। तो आपके बाद अगर कोई बंदा ऐसा आ जाता है जो बड़ा चालाक है, जिसको इस सारी टेक्निक का पता है, तो वो भी ये काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने ये सबसे बचना कैसे है। तो बचने के बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले लॉन्ग पासवर्ड रखें। आपका कोई भी अकाउंट हो उसका लॉन्ग पासवर्ड रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लंबा पासवर्ड लिखेंगे तो उसका पैटर्न बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैन इसके बाद आपने इधर-उधर नज़र दौड़ा के देख लेनी है, जब आप ऐसी प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे आपके पास शेयर्ड कंप्यूटर है या इंटरनेट कैफ़े है या गेमिंग ज़ोन है, तो आपने गौर से देख लेना है कि कहीं कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लगी जो आपकी हीट को, आपकी उंगलियों की हीट को कैप्चर कर सके आपके कीबोर्ड के ऊपर से। लिहाजा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेटल या बैकलाइट वाले जो कीबोर्ड होते हैं उन पे हीट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उनको यूज़ करना अच्छा रहेगा। इसके बाद आप पासवर्ड मैनेजर्स को यूज़ करें। आप उसके ज़रिए से बहुत कम टाइपिंग करेंगे और आप इस अटैक से भी बच पाएंगे। दोस्तों, हीट चेकिंग का अटैक आपको ये दिखाता है कि हैकिंग सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करके या ऑनलाइन किसी कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर से नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए फ़िज़िकल काम भी किया जा सकता है। फ़िज़िक्स और साइंस भी यूज़ की जा सकती है हैकिंग के लिए। तो लिहाजा अपने आप को सिक्योर रखें, अपने डाटा को महफूज बनाएं, जितना हो सके अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर के अंदर आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ से बच सके, अपना आप को महफूज रख सके और दूसरों को भी इससे बचा सके। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।